सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर अब किन यांग पहुंच चुका होता है अपनी किन फैमिली के एक मीटिंग में। इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने लिन फेई को छेड़ा था। तो किन यांग उन सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से लिंग फैमिली का एक बंदा ये कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम्हें तुम्हारा स्टार गेट वापस मिल जाए। तुमने बात की है लिंग टियान की वो तुमसे कमजोर है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो तुमसे कहीं ज्यादा आगे है और तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल भी है। तो फिर तुम्हारा स्टार गेट आकर उसके क्या ही काम में आएगा और हमें किन फैमिली को अपना दुश्मन बनाने से आकर क्या ही मिल जाएगा। तभी किन यांग के पिता अपने ग्रेट एलर्ट से ये कहने लगे थे कि आपने किन यांग को बचपन से लेकर अभी तक बड़ा होते हुए देखा है, फिर भी आपको अपने किन यांग पर भरोसा न होकर लिंग शी चेंग, लिंग टियान और लिंग शी के ऊपर भरोसा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ग्रेट एल्डर कि आप लिंग फैमिली से ही हो। तभी किन यांग के पिता ये कहने लगते हैं कि ये मसला अब थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि किन यांग ने जो कहा है वो भी तो सच हो सकता है। इस बात पर ग्रेट एल्डर ये कहने लगता है कि यानी कि तुम अपने बेटे पर ज्यादा भरोसा करते हो। जो बात सुनते ही किन फैमिली के लीडर ये कहने लगते हैं कि सुनिए ग्रेट एल्डर, मैं इस फैमिली का लीडर हूँ, इसी वजह से जो मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना होगा। जिस बात पर ग्रेट एल्डर ये कहने लगता है कि जो सैन फैमिली के साथ में हमारा मसला हो चुका है उसका क्या करोगे। तो किन यांग के पिता कहने लगते हैं कि उनकी फैमिली को चाहिए कंपनसेशन, उस मुआवजे को लेने के लिए वहाँ से किसी न किसी को तो आना ही होगा और जो भी यहाँ पर आएगा मैं उससे अच्छे तरीके से समझ लूंगा। तभी किन यांग बताने लगता है कि जिनियो के साथ में जो शैन फैमिली की एंगेजमेंट हुई थी उनके शैन युआन ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसी वजह से मुझे अपने ही हाथों से उसका कल्टीवेशन खत्म करना पड़ा। जो बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में किन यांग ने ऐसा किया। किन यांग के खुद के पिता ये सोचने लगते हैं कि क्या वाकई में किन यांग ने शैन युआन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि किन यांग न केवल ठीक हुआ है बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस बात पर ग्रेट एल्डर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि किन यांग अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से लिंग फैमिली और चू फैमिली दोनों ही हमारे दुश्मन तो बन ही चुके थे और अब तो साथ ही साथ तुम्हारी वजह से शैन फैमिली भी हमारी दुश्मन बन चुकी है। इस बात पर किन यांग कहने लगता है कि सुनिए सेकंड एल्डर, जो शैन फैमिली वाले हैं वो तो हमारे साथ में रिश्ता पहले से ही तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बनाना चाहते थे रिश्ता लिंग फैमिली के साथ में। अगर आज मैंने शैन युआन को ना भी मारा होता तब भी वो हमारे दुश्मन तो बन ही चुके थे। किनजिंग भी ये कहने लगता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से ही देखा था कि शैन युआन ने अपने लोगों से कहा था किन यांग को जान से मारने के लिए। इस बात पर ग्रेट एल्डर ये कहने लगता है कि अगर वो बंदा तुम्हें जान से मारना भी चाहता था तो तुम उसको सबक सिखा के वहाँ से जाने के लिए भी तो कह सकते थे। यहाँ कर उसका कल्टीवेशन खत्म करने की क्या जरूरत थी। कल्टीवेशन खत्म होने में और जान जाने में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। तो शैन फैमिली सच में लिंग फैमिली और चू फैमिली के साथ में मिल जाएंगे ताकि वो हमारी किन फैमिली का सफाया कर सके। इसकी वजह से अब हमारी किन फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबतों में आ चुकी है। इस बात पर तभी किन यांग ये कहने लगता है कि वैसे ग्रेट एल्डर, आपको हमारे दुश्मनों के इरादों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। ये सब कुछ कहने की वजह से आप तो अपने ही लोगों के हौसले को तोड़ रहे हो, लेकिन आप चिंता मत करो, अगर वाकई में उन लोगों ने यहाँ पर आने की कोशिश भी की तो मैं खुद ही उन लोगों से निपट लूंगा। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से सभी के सभी एल्डर्स किन यांग पर भड़क जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं बचे हो, इसी वजह से यहाँ से जल्द निकल जाओ। किन यांग कहता है कि एल्डर्स, आप लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है मुझे यहाँ से निकलवाने का, लेकिन एल्डर्स मुझे यहाँ से निकालने का हक है केवल और केवल लीडर के ही पास में। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक सिपाही आ जाता है और वो ये कहने लगता है हमारे दुश्मन क्लेन्स के तीनों ही लीडर्स यहाँ पर आ चुके हैं। शैन फैमिली के जो लीडर है वो अपने बेटी के लिए न्याय मांगने आए हैं। ग्रेट एल्डर कहता है कि देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का हम सभी को मरवाएगा, अब आप लोग ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। किन यांग कहने लगता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ग्रेट एल्डर मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो। तभी किन यांग अपने पिता से कहता है कि ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे यहाँ से चला जाता है तो किन यांग का पिता सेकंड अंकल से ये कहता है कि आप जल्दी से अपने पावरफुल गार्ड्स की टुकड़ी को तैयार करो, लो मैं भी तो देखूं कि आकर ये तीनों फैमिली हमारे साथ में क्या करना चाहती हैं। और वो एल्डर से भी ये कहते हैं कि इस बात को मत भूलना कि किन यांग हमारी ही फैमिली का मेंबर है और साथ ही वो मेरा बेटा यानी कि कैंग शैन का बेटा है। मैं किसी भी हाल में किसी को भी उससे हर्ट नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो खुद ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर ये तीनों ही एल्डर्स मिलके ये कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ग्रेट एल्डर कहता है कि अगर वाकई में किन, कैंग शैंग इन तीनों ही फैमिलीज के साथ में वॉर को करेगा तो उसके हार जाने के बाद हम तीनों के तीनों किन फैमिली की राजगद्दी को संभालेंगे। साथ ही हम 3 मेजर फैमिलीज की हेल्प करेंगे किन फैमिली को हराने के लिए। एक एल्डर ये कहने लगता है कि अभी किन कैंग शैंग पहुंच चुका है अपने सॉकिंग रियल में। हाँ, जिसका मुकाबला मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन शी चैंग जरूर से उसका मुकाबला कर सकता है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि शी चैंग जरूर से मारने की ताकत रखता है कैंग शैंग को, जिसके बाद तो फिर किन फैमिली हमेशा हमेशा के लिए ही हमारी हो जाएगी। तो इसके बाद अब हमें किन फैमिली के दरवाजे पर दिखाया जाता है उन तीनों ही फैमिलीज के लीडर को, जहाँ पर सबसे पहले घर में से बाहर निकल के आ जाता है किन यांग, जिससे कि एक लीडर
लीडर ये कहने लगता है कि किन्यांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले बाहर आने की। इस बात पर किन्यांग कहने लगता है कि तुम हिम्मत बांध के यहाँ तक आ गए हो कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो शैन फैमिली का लीडर ये कहने लगता है कि तुमने मेरे बेटे के कल्टीवेशन को खत्म कर दिया, जिसके लिए आज तुम्हें एक बहुत ही भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जहाँ पर अब तभी बाहर आ जाते हैं किन्यांग के पिता कैंग शैंग, जो कि शैन फैमिली के लीडर से ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, इसीलिए उसको अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपनी ही गलती को सुधारने की जरूरत थी। तो शैन फैमिली का लीडर ये कहने लगता है कि हाँ, आज मेरा बेटा आया तो तुम्हारे घर पर केवल हमारे बीच में जुड़ने वाले रिश्ते को तोड़ने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश ही कब की थी। देखने में तो मुझे तुम दोनों ही बाप बेटे गुस्से में लग रहे हो। जिसकी बात सुनते ही तभी फिर किन्यांग ये कहने लगा था कि केवल मैं ही इस बात का गवाह नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की सच्चाई के बारे में बता देंगे। वैसे मैं ये बताना भूल गया कि वो लोग तुम्हारी शैन फैमिली के ही होंगे। ये तुम्हारा भ्रम है कि वो लोग इस बात को मानने से इनकार कर देंगे। अब तुम खुद ये सोचो कि तुम अपना कंपैरिजन हमारी फैमिली के साथ में कैसे कर सकते हो। बात सुनते ही अब लॉर्ड शैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो फिर तभी इसको रोकने की कोशिश करने लगता है शी चैंग और ये कहता है कि देखो किन फैमिली भी हमारे ही जैसे एक मेजर फैमिली है, और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो इस बात का नुकसान हमें भी होगा। इसीलिए अभी हम लोगों को थोड़ा और समय चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए, जिसके बाद फिर हम लोग अपने ही हाथों से खत्म करेंगे इस किन फैमिली को। इसी वजह से अभी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये सही मौका नहीं आया है। तो लॉर्ड शैन अपने गुस्से को शांत करते हुए ये कह रहा था कि ये मसला मेरे बेटे और तुम्हारे बीच में है, इसी वजह से मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा तुम्हारी किन फैमिली के साथ में। जो भी मसला हुआ है वो संभालेगा केवल किन्यांग ही। जिस चैलेंज को किन्यांग ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था, और वो ये कहने लगता है कि हाँ, जब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो मैं ही लूंगा। मेरा मसला हुआ था शैन युआन के साथ में, इस चीज का किन फैमिली के साथ में कोई भी लेना देना भी नहीं है। किन्यांग अपने पिता से भी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात पर तभी लॉर्ड शैन ये कहने लगता है कि ठीक है किन्यांग, ये जो मसला है उसको हम लोग खत्म करेंगे 3 मैचेस के अंदर। सबसे पहला ये कि तुम अकेले ही फाइट करोगे हमारे 3 डिसाइपल्स के साथ में, जिनकी फाइट तुम्हारे साथ में 1-on-1 में कराई जाएगी। अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें मानना होगा। किन्यांग समझ चुका था कि हाँ, इस बंदे ने पूरी प्लानिंग बना ली है उसको जान से मारने के लिए। कैंग शैंग कहने लगते हैं कि लॉर्ड शेन, अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। खुद ये सोचो कि आखिर एक बच्चा 3 लोगों के साथ में फाइट कैसे करेगा। तो लॉर्ड शेन कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बेटा लिंग्यून सिटी का एक जीनियस है, जिसने अपने ताकत के बल पर एक स्टार गेट को भी अवेकन कर लिया था, जो कि लाखों में केवल एक ही कर पाता है। जिस बात पर तभी किन्यांग उससे ये कहने लगता है कि तुम मुझे ट्रिगर कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये बकवास किसी भी काम की नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना तो हो सकता है कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। इसी वजह से मुझे तुम्हारी बात को मानने में कोई भी बुराई नहीं है। तो फिर तभी यहाँ पर किन्यांग के साथ में फाइट करने के लिए सामने आने लगता है एक बंदा जिसका नाम होता है शैन ली फैंग, जो कि काफी पुराना स्पिरिचुअल मास्टर होता है, लेकिन फिर भी वो ये बता रहा था कि मैं केवल अभी 20 साल का ही हूँ। फिर वो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि किन्यांग, तुमने मेरे शैन युआन के साथ में बहुत ही गलत किया, जिसकी कीमत आज तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। किन्यांग भी कहता है कि ठीक है, आ जाओ जरा अपने हाथ को आजमा लो। इसके तुरंत ही बाद ली फैंग अटैक करने के लिए आने लगता है किन्यांग के ऊपर, जो कि अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को हिट करने वाला था किन्यांग के ऊपर, लेकिन किन्यांग के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट थे। इसी वजह से उसने ली फैंग के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज भी कर दिया था। कैंग शैंग भी शॉक होते हुए कहने लगते हैं कि ये तो पहुंच चुका है डूमेन रियल में, और अगर कोई भी वॉरियर पहुंच जाता है डूमेन रियल में तो हम काफी दूर रहकर भी अपने एनिमी को सबक सिखा सकते हैं। इसीलिए कैंग शैंग सोचने लगते हैं कि उनका बेटा बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि ली फैंग के जो अटैक होते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसी वजह से अब कैंग शैंग भी अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगे थे। लॉर्ड शैन कहने लगता है कि कैंग शैंग, तुम इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। जैसा तुम्हारे बेटे ने वादा किया है ये कंपटीशन वैसा ही चलना चाहिए, लेकिन अगर तुम रूल को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हारा हुआ मान लूंगा। जिसकी किस्मत में जो भी लिखा हुआ होगा वो उसको जरूर से मिलेगा। अगर तुमने गलती से भी इन तीनों ही कंपटीशंस के बीच में आने की भी कोशिश की तो मैं शैन चैंग फैंग बाकी के दोनों ही कंपटीशन में तुम्हें हारा हुआ मान लूंगा। इसके बाद फिर तुम जानते ही हो कि तुम्हारी किन फैमिली के साथ में क्या होगा। तो कैंग शैंग भी गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। जहाँ पर फिर तभी हम देख पाते हैं ली फैंग को, जो कि अपने कई सारे पावरफुल अटैक्स को कर चुका था किन्यांग के ऊपर, लेकिन उसके इतने हमले करने के बाद भी वो अभी तक किन्यांग को टच भी नहीं कर पाया था। जिससे कि अब गुस्से में आकर ली फैंग अपने एक और पावरफुल अटैक को समन कर लेता है, जिसको लेकर अब वो जैसे ही जा रहा था किन्यांग पर हमला करने के लिए, फिर किन्यांग भी यहाँ पर जैसे ही यूज करता है अपने काफी पावरफुल अटैक को, तो उसने केवल एक ही हमले के साथ में ली फैंग को उसकी औकात दिखा दी थी। ली फैंग कहने लगता है कि अभी तुम केवल हो 4th लेवल पर, अगर तुम्हारे पास में इतनी पावर कैसे आ सकती है कि
तुम मुझे फोर्सफुली बैक कर सको। किनियांग कहने लगता है कि कम एज में डूमिन रियल में पहुंच जाना ये काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो अभी भी काफी कमजोर है। जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करता है ली फेंग के पास में जाने के लिए और उस पर हमला करने के लिए। वाकई में किनियांग ने यहाँ पर एक ही हमले के साथ में ली फेंग को ढेर कर दिया था, क्योंकि अब ली फेंग के पास में खुद को उठाने की भी शक्ति नहीं बची थी। लॉर्ड शेन अपने भाई को उठाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जो नजारा देखकर किनियांग के पिता भी शॉक हो जाते हैं। तभी किनियांग लॉर्ड शेन से कहने लगता है कि मुझे ये बताइए कि आप और भी आगे इसको कंटिन्यू करना चाहोगे, या फिर अगर आप चाहो तो आप इस फाइट को गिव अप भी कर सकते हो। अभी भी आपके पास में समय है, मेरी बात को मान जाइए। जहाँ पर तभी लॉर्ड शेन के पास में आ जाते हैं चू फैमिली के लीडर, और वो ये कहने लगते हैं कि ये लड़का एक बहुत ही बड़े डिजास्टर को भी संभाल चुका है। इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके की पावर्स आ गई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कोई मैजिकल पिल ली हो। इसीलिए इस लड़के को हराने के लिए कुछ नहीं तो लगेगा एक 6 गेट रियल्म का ही मास्टर। इसीलिए लॉर्ड चू ये कहने लगता है कि ठीक है, इस बार मैं अपनी फैमिली की तरफ से किसी को भेजूंगा। जहाँ पर इस बार अब वो भेजने वाला होता है अपने ही बेटे को। जिस मैदान में से सबसे पहले हटाया जाता है ली फेंग को। और जब चू फैमिली का यंग मास्टर सामने आता है, वो ये कहने लगता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ में बहुत ही गलत किया। जब तुम्हारी मैरी लिंगशी के साथ में होने वाली थी, फिर आकर तुम्हें लिंग फे के पास में जाने की जरूरत ही क्या थी। इसके साथ साथ आज तुमने शेन युआन के साथ में भी बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैंने देखा है कि वो तो पहुंच चुका है एकदम मरने की कगार पर। किनियांग कहने लगता है कि अरे वाह, तुम तो तरफदारी कर रहे हो उन लड़कियों की जो कि खुद ही बहुत बड़ी बेईमान है और मेरी नौकर बनने के लायक भी नहीं है। जो बात सुनकर तो सिटी के लोग भी शॉक हो गए थे, क्योंकि निंगशी को इस सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लेडी माना जाता है। इसी वजह से अब काफी सारे लोग गुस्सा करते हुए ये कहने लगते हैं कि प्रिंस चू के बाप को इस लड़के को बहुत ही अच्छा सबक सिखाना होगा। जिसके तुरंत ही बाद अब यंग मास्टर चू अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सामने आ जाता है किनियांग के। जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर हमें यंग मास्टर चू के जो अटैक होते हैं वो काफी गजब के दिखाए जाते हैं। लेकिन उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक करने के बाद भी किनियांग को अभी तक टच भी नहीं कर पाया था। किनियांग कहने लगता है कि तुम्हें तो इतना अच्छा स्वॉर्डमैन माना जाता है, फिर आकर मैं ये कैसे वॉरियर को देख रहा हूँ। लॉर्ड शेन कहने लगता है कि प्रिंस चू ये जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसकी आगे की अमेजिंग फाइट में नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।